मोदी के उभरते भारत से थर्रा रहा ड्रैगन। भारत बन रहा दुनिया के लिए विकल्प। चीनी सामान की डिमांड लगातार हो रही कम। भारत की इकोनॉमी बूस्टर से निकल रहा चीन का दम। नरेंद्र मोदी का भारत दुनिया की नजर में आने लगा है, दुनिया पर छाने लगा है। अपने काम के दम पर, अपनी कार्यशैली के दम पर जैसे दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के दिल में उतरने लगा है। जबकि चीन की हरकतों से उसका लगातार सत्यानाश हो रहा है। चीन की हरकतें दुनिया के लिए परेशान करने वाली बन गई हैं, जबकि भारत सहारा बन रहा है हर मुश्किल में पड़े देश का। ऐसे में चीन का भारत से खौफ खाना तो लाजमी ही है, क्योंकि चीन पर से अन्य देशों का भरोसा उठ रहा है और इसे भारत ने अपने लिए जागृत कर लिया है। इसके बाद भारत अपने लिए भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नई नई बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। लग रहा है जैसे भारत दुनिया में चीन का विकल्प बनता जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2047 तक भारत विकसित देशों में शामिल हो सकता है और इससे भी पहले 2030 तक भारत का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। जी, 2030 तक दोगुनी से ज्यादा होगी मार्केट वैल्यू। इधर भारत का स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है। पिछले साल स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू 4 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई थी। भविष्य और भी उज्जवल है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मार्केट वैल्यू साल 2030 तक दोगुनी से अधिक 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, दुनिया के बड़े निवेशकों के लिए इसे इग्नोर करना असंभव है, जिसका मतलब साफ है कि दुनिया में चीन की जगह भारत ने ले ली है, या फिर कहें भारत चीन का विकल्प बन गया है। दुनिया की बड़ी कंपनियां और निवेशक चीन का विकल्प खोज रहे हैं। वो चीन +1 पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, चीन जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे माहौल में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश दिख रहा है जो चीन का विकल्प बन सकता है। ये एक ऐसा विकल्प है जिसे शायद दुनिया विकास को गति देने के लिए ढूंढ रही है, क्योंकि कोई स्थिर सरकार ही निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है। मैक्वेरी कैपिटल में इंडिया इक्विटी रिसर्च के प्रमुख आदित्य सुरेश ने इस बारे में कहा, कुछ साल पहले MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का भार लगभग 7% था। मुझे लगता है कि 18% स्वाभाविक रूप से 25% की ओर बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में भारत में आम चुनाव होने वाले हैं। बाजार पर नजर रखने वाले ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरा कार्यकाल जीतेगी। इससे अगले 5 साल के लिए आर्थिक नीतियों के बारे में भी पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि मोदी बहुमत के साथ वापस आते हैं और राजनीतिक स्थिरता होती है तो निश्चित रूप से भारत में अधिक निवेशक रुचि अधिक टिकाऊ आधार पर रहेगी। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन की हालत क्या है। चीन किस तरह से अभी खराब अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जहां पूरी दुनिया में एक सकारात्मक माहौल बन गया है, वहीं चीन आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। चीन के सामने चट्टान की तरह खड़ी चुनौतियों से देश से पूंजी का तीव्रता से पलायन हो रहा है। 2021 के उच्च स्तर के बाद से चीन के शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चीन के FDI में पिछले साल गिरावट आई थी। जनवरी में यह फिर से और ज्यादा गिर गया। एक साल पहले के समान महीने की तुलना में यह 12% की गिरावट थी। जैसे अब चीन की सांसें फूलने लगी हैं। चीन को शायद समझ नहीं आ पा रहा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए करे तो करे क्या, लेकिन चालबाजियों से अब भी बाज नहीं आ रहा है, जिससे वो और ज्यादा दुनिया की नजरों में आ रहा है और भारत पर दुनिया भर के बड़े बड़े देशों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। सही मायनों में भारत चीन के सामने एक बेहतर विकल्प साबित होता जा रहा है। वैसे भारत के बढ़ने से जिस तरह से चीन की घबराहट बढ़ रही है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।